माँ वैष्णो एवं श्री कल्कि के बारे में आपसे आवश्यक नम्र निवेदन। प्रियजनों, माँ वैष्णो एवं श्री कल्कि के बारे में मेरा आपसे जो नम्र निवेदन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अद्भुत है, अद्भुत फलदायक भी है, पुण्यदायक भी है तथा जीवन में इस बात का संज्ञान होना अति आवश्यक है। हमारे गृहस्थ साथी बहुत छोटी छोटी बातों को नहीं जान पाते, जिससे उनको कथा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ ये छोटे छोटे रहस्य, छोटी छोटी बातें जो बहुत ही महत्व की होती हैं, हम उन्हें आप तक अवश्य पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह कथा जीवन की बाधाओं का नाश करने वाली है। वास्तव में माँ वैष्णो की पूर्ण कथा के श्री कल्कि कथा चाहे जितनी विस्तार से क्यों न कही जाए, पर अंततः वह अधूरी ही रहेगी। वह पूरी तभी होगी जब माता वैष्णो की पूरी कथा आप सुने, आपको ज्ञात हो, नहीं तो उसके मर्म सामने नहीं आ पाएंगे। अब आप सबको माँ वैष्णो की अद्भुत रहस्यमय कथा सुनाना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक यह कथा पहुँचाने के प्रयास में मेरा सहयोग करें। आप सबका मैं आभारी रहूँगा। प्रिय भक्तों, मेरी बात पर ध्यान देना, यह बात अति विशिष्ट है। क्या है कि वास्तव में माँ वैष्णो आज के युग की सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक दयावान तथा सबसे बड़ी जागृत देवता है। इस समय धरती पर इन जैसा दूसरा नहीं है। अतः इनकी संपूर्ण कथा जो लगभग 1 घंटे की होगी, आपको सुनाना चाहता हूँ तथा साथ में आए इस कथा के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को भी सरल तरह से आप सबके सामने बताना या सुलझाना चाहता हूँ। इससे कल की कथा का मान प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। अतः मेरे प्रस्ताव पर आप ध्यान दें और अपनी राय से हमें अवगत कराने की कृपा करें। मैं कमेंट्स के सेक्शन में बिंदु पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा तथा इस बात का अपनी ओर से पर्याप्त प्रचार प्रसार कर हमें अनुग्रहित करें। एक विशेष बात पर ध्यान दें और यह स्पष्ट समझ लें कि मैं जो भी कहने जा रहा हूँ वह परम सत्य है तथा मान्य शास्त्रों एवं धर्माचार्यों से अनुमोदित एवं प्रमाणित है, किंतु गुप्त एवं रहस्यमय है। इसीलिए साधारणतः लोगों के सामने इसका प्रचार प्रसार नहीं है। भगवान की तमाम दिव्य कथाएं जो जन साधारण को समझ में नहीं आती हैं सरलता से, उन्हें गुप्त रखा जाता है। इसके साथ जो अधिकारी गण नहीं होते हैं, जो उस कथा को समझने के स्थान पर उसमें टीका टिप्पणी करके मजाक बनाते हैं, उनको कथा देना, उनके सामने कथा कहना शास्त्रों में माने लोगों से सब मानते हैं वर्जित है। इससे पुण्य की जगह पाप लगता है तथा हित की जगह अनिष्ट होता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब हमारी बात पर ध्यान दें। बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देना। बात यह है कि वास्तव में आने वाले समय में अर्थात चल रहे कलयुग के अंत में माता वैष्णो द्वारा ही कलयुग का नाश एवं सतयुग का आरंभ होना है। भगवान श्री कल्कि स्वयं यह सारा कार्य अपनी इन महाशक्ति के द्वारा ही संपन्न करवाएंगे। यह बात सत्य है। इस युग में
इस युग की जागृत सबसे बड़ी देवता माँ वैष्णो की कथा अपने हित में सबको सुननी ही चाहिए, अवश्य अवश्य सुननी चाहिए। प्रियजनों, इस कथा को सुनने के बाद श्री कल की कथा का मान और पुण्य अतिशय अधिक बढ़ जाएगा। मेरी इस बात को सत्य समझना। अच्छा, अब कथा को यही विश्राम देते हैं और अब माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ हम भगवान श्री कलिक को बार बार नमस्कार कर, वैष्णो माता को बार बार नमस्कार कर आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।